नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आरकेआईपीसीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और पीएसआई सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्लासेस। दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही थी उसमें हमने राजस्थान कला संस्कृति स्टार्ट कर रखी थी, राजस्थान पॉलिटी स्टार्ट कर रखी थी और शाम को 8 बजे, रोज 8 बजे शाम को हमने दर्शन शास्त्र क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। दोस्तों, हमारी जो पॉलिटी है जो दोपहर 1 बजे क्लास होती है उसमें हमने देख लिया था, राज्यपाल के बारे में देख लिया था, राज्य सचिव के बारे में देख लिया था और जो राज्य विधानमंडल हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें हम देख रहे थे राज्य विधानमंडल के बारे में। तो अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक हम एक एक अनुच्छेद के बारे में विस्तार से पढ़ रहे थे। उसी बीच हमने जो अनुच्छेद पढ़ा था वो पढ़ लिया हमने, अनुच्छेद 178 तक। तो अनुच्छेद 178 में क्या दे रखा है वो हमने देखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आगे कुछ जो आंकड़े हैं विधानमंडल से संबंधित उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से आंकड़े विधानमंडल से संबंधित थे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है विधानमंडल। विधानमंडल विधानमंडल जो आर्टिकल 168 से 212 तक है विधानमंडल। अब विधानमंडल के बारे में देखते हैं कि राजस्थान में विधानसभा के जो विधानसभा से संबंधित विधानमंडल में 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? राज्यपाल होता है, 3 अंग होते हैं विधानमंडल के, एक तो राज्यपाल होता है, एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होती है। तो मैंने बताया था आपको कि कौन कौन से राज्य ऐसे जिनमें विधान परिषद है। तो 6 राज्य थे जिनमें विधान परिषद अभी वर्तमान में कार्यरत है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। 2012 में राजस्थान में जो प्रस्ताव भेजा गया लेकिन उसका अभी गठन नहीं किया गया, किसका? राज्य विधान परिषद का। तो इस प्रकार अब जो राज्य विधानसभा है उससे संबंधित क्या आंकड़े दे रखे हैं, उससे संबंधित क्या बातें हैं, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो विधानसभा से संबंधित जो बातें हैं, जो तथ्य हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष हुए, विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष हुए वो कौन थे? तो वो थे नरोत्तमल जोशी। विधानसभा से संबंधित तथ्य, विधान सभा से संबंधित तथ्य, तो जो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हुए उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था नरोत्तमल जोशी। क्या नाम था? नरोत्तमल जोशी। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, क्या नाम था? नरोत्तमल जोशी। नरोत्तमल जोशी ये हमारे प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। कौन? नरोत्तमल जोशी हमारे प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। कौन सी विधानसभा में? 12वीं विधानसभा में। प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह कौन सी विधानसभा में? 12वीं विधानसभा में। 12वीं विधानसभा में। कौन सी विधानसभा में थी? 12वीं विधानसभा में थी। कौन सी? सुमित्रा सिंह, जो कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा महिला अध्यक्ष थी। कौन? सुमित्रा सिंह। उसके बाद में देखते हैं कि गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? लक्ष्मण सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष, प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष, प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। एंड प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह। ये सब राजस्थान विधानसभा के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान विधानसभा के बारे में। तो लक्ष्मण सिंह।
अब कौन सी विधानसभा में थे लक्ष्मण सिंह? तो छठी जो विधानसभा थी 6 नंबर की, उसमें थे। छठी विधानसभा में, छठवीं विधानसभा में, छठी विधानसभा में ये प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष चुने गए। कौन? लक्ष्मण सिंह। उसके बाद में सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन थे? सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन थे? तो रामनिवास मिर्जा, सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष। सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? रामनिवास मिर्जा। रामनिवास मिर्जा। कितनी बार रहे ये? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे। अब राजस्थान के न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे समर्थलाल मीणा। कितने दिन? कितने माह? 5 माह। राजस्थान में न्यूनतम विधानसभा कार्यकाल वाले अध्यक्ष, विधानसभा के कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे समर्थलाल मीणा। समर्थलाल मीणा। कितने माह? 5 माह। कितने माह रहे ये? 5 माह। कितने माह रहे? कितने महीने रहे? 5 महीने रहे। कौन? समर्थलाल मीणा। और सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? तो वो था रामनिवास मिर्जा का। किसका था? रामनिवास मिर्जा का सर्वाधिक रूप से विधानसभा का जो कार्यकाल रहा वो किसका रहा? सबसे ज्यादा रामनिवास मिर्जा का रहा। तो हीरालाल देवपुरा ऐसे मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। नोट लगाकर लिखो, हीरालाल देवपुरा ऐसे मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। हीरालाल देवपुरा ऐसे सीएम थे जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। अध्यक्ष भी रहे। यानी हीरालाल देवपुरा ऐसे मुख्यमंत्री थे जो क्या? विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कई बार कि विधानसभा के अध्यक्ष रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा। हरिशंकर बाबड़ा उप मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। कितनी बार? 2 बार। कौन? हरिशंकर बाबड़ा। फिर नोट लगाओ, नोट। हरिशंकर बाबड़ा ऐसे उप मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। हरिशंकर भाबड़ा ऐसे सॉरी उप मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे। विधानसभा के अध्यक्ष रहे। कितनी बार है? 2 बार। कितनी बार है? 2 बार है। मतलब जो मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल देवपुरा। और जो उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरिशंकर बाबड़ा उप मुख्यमंत्री थे। अब प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? जो विधानसभा का उपाध्यक्ष रहा वो कौन था? तो वो था लाल सिंह शेखावत। कौन था? लाल सिंह शेखावत प्रथम उपाध्यक्ष। प्रथम उपाध्यक्ष
कौन था? लाल सिंह शेखावत। लाल सिंह शेखावत प्रथम उपाध्यक्ष रहे। किसके? विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष रहने वाले जो थे, कौन थे वो? उनका नाम क्या था? लाल सिंह शेखावत। क्या नाम था उनका? लाल सिंह शेखावत। तो ये हमने देखा विधान सभा से जो भी तथ्य थे संबंधित, वो हमने देखे। विधानसभा से संबंधित जो तथ्य थे वो हमने देखे। दोस्तों आप भी चाय पी लो। इस प्रकार हम देखें विधानसभा से संबंधित जो तथ्य थे उनमें कि प्रथम अध्यक्ष कौन था? नरोत्तमल जोशी। प्रथम अध्यक्ष कौन था? नरोत्तमल जोशी। और प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह जो कि 15वीं विधानसभा में क्या रही? अध्यक्ष रही। सॉरी 15वीं नहीं, 12वीं विधानसभा में अध्यक्ष रही। उसके बाद हमने देखा कि प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जो कि 6वीं विधानसभा में क्या रहे? अध्यक्ष रहे। उसके बाद हमने देखा कि सर्वाधिक कार्यकाल हुआ वो किनका हुआ? तो सर्वाधिक कार्यकाल हुआ रामनिवास मिर्धा का। किसका हुआ? रामनिवास मिर्धा का। ये पूछ सकता है क्वेश्चन की जो सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो थे वो कौन थे? तो वो थे रामनिवास मिर्धा। कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। अब राजस्थान में जो न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष थे वो कौन थे? राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे समरतलाल मीणा। समरतलाल मीणा। कितने माह? 5 माह। कितने माह रहे वो? 5 माह रहे। उसके बाद में देखा कि ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, तो उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा। तो ऐसे उप मुख्यमंत्री जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था हरिशंकर बावड़ा। क्या नाम था उनका? हरिशंकर बावड़ा। और राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन रहे? राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो उनका नाम था लाल सिंह शेखावत। क्या नाम था? लाल सिंह शेखावत। तो ये हमने देखा राजस्थान विधानसभा से संबंधित जो तथ्य है कुछ, वो हमने देखा। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रहे, यानी ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे, उनका क्या क्या नाम था? क्या नाम था? उन कौन कौन थे वो जो कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विधानसभा संबंधी जो तथ्य हैं उनके बारे में। तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर रहने वाले कौन कौन थे? दोनों पद पर रहे, यानी ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर रहे। ऐसे व्यक्ति जो विधानसभा, या फिर ऐसे लिखो राजस्थान विधानसभा के पढ़, तो हम रहे हैं राजस्थान पॉलिटी के बारे में, तो आपको भी अंदाजा हो गया होगा किसकी कौन सी विधानसभा चल रही है। तो राजस्थान की विधानसभा चल रही है। तो मैं लिख देता हूं फिर भी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर रहने वाले व्यक्ति, उपाध्यक्ष दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति, यानी ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर रहे, ऐसे व्यक्तियों के क्या क्या नाम है, कौन कौन थे वो? तो उनमें जो सबसे पहले था वो था निरंजन नाथ आचार्य। क्या नाम था? निरंजन नाथ आचार्य। सबसे पहले कौन था? निरंजन नाथ आचार्य। निरंजन निरंजन नाथ आचार्य। निरंजन नाथ आचार्य।
ये ऐसे व्यक्ति थे जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पर रहे। उसके बाद में था पूनम चंद बिश्नोई। पूनम चंद बिश्नोई। दूसरा कौन था? पूनम चंद बिश्नोई। पूनम चंद बिश्नोई। क्या नाम था? पूनम चंद बिश्नोई। फिर गिरिराज प्रसाद तिवारी। गिरिराज प्रसाद तिवारी। या फिर ऐसे लिख लो इसको, गिरिराज प्रसाद तिवारी। गिरिराज प्रसाद तिवारी। उसके बाद में समर्थलाल मीणा, ये अध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे। समर्थलाल मीणा, ये अध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे। इसके बाद में शांतिलाल चपलोत। शांतिलाल चपलोत। शांतिलाल चपलोत। ये भी क्या रहे? ये भी अध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे। तो ये थे राजस्थान जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर एक साथ रहने वाले व्यक्ति। दोनों पदों पर रहे ऐसे व्यक्ति कौन थे? ये तो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर रहने वाले हैं वो कौन है? निरंजननाथ आचार्य, पूनम चंद बिश्नोई, गिरिराज प्रसाद तिवारी, समर्थलाल मीणा और शांतिलाल चपलोत। ये राजस्थान के जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रहे। कौन कौन से? तो मैंने आपको नाम बताए। इनके नाम में से देखे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पर रहा, तो इनमें से देगा वो नाम देगा, तो इनमें से देगा वो नाम देगा। तो अब जो प्रथम महिला विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम महिला विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे तारा भंडारी। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी तारा भंडारी। क्या नाम था उसका? तारा भंडारी। तारा भंडारी। ये प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष, सॉरी उपाध्यक्ष। अध्यक्ष तो सुमित्रा सिंह थी, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन थी? तो वो थी तारा भंडारी। तारा भंडारी ये थे। तो ये हमने देखा ही व्यक्ति थे नहीं, जो हमने देखा है कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद पर रहे। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद पर रहे। तो ये हमारे कुछ आंकड़े थे, जो तथ्य थे हमने देखे विधानसभा से संबंधित, जो कुछ तथ्य देखे हमने। तो अब इनके बाद में देखते हैं हमारा जो इनसे पहले जो हमने कंप्लीट किया था आर्टिकल 178। अब देखते हैं आर्टिकल 179। आर्टिकल 179 के बारे में हम देखते हैं। तो ये हमने देख लिया ना कि ऐसे व्यक्ति जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रहे, तो ये निरंजननाथ आचार्य और पूनम चंद बिश्नोई, गिरिराज प्रसाद तिवारी, समर्थलाल मीणा और शांतिलाल चपलोत। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन रही? तो वो रही तारा भंडारी। अब आर्टिकल पढ़ेंगे हम 179। हमने आर्टिकल 178 कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 179। 179 अनुच्छेद 179। आर्टिकल 179 इसमें क्या क्या दे रखा है? आर्टिकल 179 में ये किसके बारे में उल्लेख करता है? विधानसभा के क्या नियम इसमें दे रखे हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। आर्टिकल जो भी 179 में दे रखा है उसको हम विस्तार से लिखेंगे बोर्ड पे। आप भी अपने नोट्स के साथ लिखते रहें। और जो हमने बताया था आपको पहले कि जो
आर्टिकल 178 है उसके बारे में, तो उसके जस्ट नीचे हमने जो कुछ तथ्य देखे, फिर हम विधानसभा के, उसके बाद हम आर्टिकल 179 देख रहे हैं। अब ये 179 क्या बताता है? तो आर्टिकल 179 बताता है कि जो विधानसभा है, विधानसभा का जो पद है उपाध्यक्ष, विधानसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद है वो किन परिस्थितियों में रिक्त रह सकते हैं, ये आर्टिकल 179 हमें बताता है। तो क्या बताता है ये कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने की परिस्थितियां, रिक्त होने की परिस्थितियों के बारे में हमें निर्देशित करता है, बताता है, के बारे में बताता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 179 क्या बताता है कि किस कारण, कौन से ऐसे रीजन है जिनसे विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है इनके पद को रिक्त किया जा सकता है, ऐसे क्या कारण है, तो उनके बारे में हमें ये बताता है। कौन सा? आर्टिकल 179। तो पहला क्या कारण है, पहला क्या रीजन है? तो पहला रीजन ये है कि ये किस प्रकार रिक्त हो सकता है। पहला रीजन ये है कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्वयं त्याग पत्र दे दे तो ये पद रिक्त मान लिया जाता है। पहला है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के स्वयं त्याग पत्र देने पर पद रिक्त मान लिया जाता है, पद रिक्त मान लिया जाता है। यानी जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्वयं अपना त्याग पत्र दे दें तो वो पद रिक्त मान लिया जाएगा। उसके बाद में और क्या है? उसके बाद में यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा के सदस्य नहीं रहे तो वो पद अपने आप ही रिक्त मान लिया जाता है। अगर वो जो अध्यक्ष होता है, जो उपाध्यक्ष होता है, अगर विधानसभा का सदस्य नहीं होता है या नहीं रहता है तो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त मान लिया जाता है, विधानसभा का सदस्य नहीं होने पर। विधानसभा का सदस्य नहीं होने पर, अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं रहा या नहीं है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो भी अपने पद पर कार्यरत है वो उनके पद को रिक्त खाली मान लिया जाएगा, यानी रिक्त मान लिया जाएगा। इस प्रकार ये दो कंडक्शन, तो दो इंस्ट्रक्शन है, इनके बारे में आप देखते हैं। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है कि विधानसभा में साधारण बहुमत, यानी साधारण बहुमत का मतलब होता है जो विधानसभा होती है उसमें जो सदस्य उपस्थित होते हैं उनका 50% से अधिक प्रस्ताव पारित करके इन्हें हटा सकता है। यानी विधानसभा में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है इनको हटाने के लिए विधानसभा में उपस्थित जो सदस्य हैं उनमें उनका 50% बहुमत, यानी 50% से प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं, यानी 50% से अधिक सदस्यों के द्वारा बहुमत पारित करके हटा सकता है। विधानसभा में
में उपस्थित सदस्यों के 50% से अधिक सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता, प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। किसको? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। इस प्रकार विधानसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। और क्या है आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? तो विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। यानी अब त्याग पत्र के बारे में देखते हैं। तो जो अध्यक्ष है वो किसे देगा और जो उपाध्यक्ष है वो किसे देगा? तो अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष को देता है। यानी जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है। और उपाध्यक्ष किसे देता है? तो उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। तो इस प्रकार जो अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया है किसमें? आर्टिकल 179 में। अब विधानसभा के सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से भी प्रस्ताव पारित करके विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। आगे लिखो। और ये मैंने देखा, पहले तो ये देख लेते हैं एक बार विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के बारे में कि निम्न परिस्थिति द्वारा उसे हटाया जा सकता है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्वयं के त्याग पत्र देकर भी अपने पद को रिक्त कर सकते हैं। विधानसभा का सदस्य नहीं होने पर भी ये पद रिक्त हो जाता है। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा के सदस्य नहीं है तो भी पद रिक्त हो जाता है। विधानसभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या, जो विधानसभा में जो सदस्य उपस्थित है तो उन सदस्यों की संख्या में से 50% से अधिक सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं। एक मिनट रुकिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा उपाध्यक्ष है वो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र से देता है, उपाध्यक्ष को देता है। एक मिनट रुकिए। तो इस प्रकार हमने देखा है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष देता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र विधानसभा अध्यक्ष को देता है। इसके बाद में और क्या है? और क्या दे रखा है विधानसभा अध्यक्ष के बारे में आर्टिकल 179 में? और क्या दे रखा है? तो विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के सदस्य के द्वारा सामान्य प्रस्ताव पारित कर, सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर विधानसभा अध्यक्ष को इनके पद से हटाया जा सकता है। लिखो आगे, ये लिख देता हूं। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा विधानसभा के सदस्यों को सामान्य बहुमत पारित कर सदस्यों के द्वारा सामान्य बहुमत पारित कर
विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार हमने देखा विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष के बारे में आर्टिकल 179 में हटाया जा सकता है। हमने देखा कि विधानसभा के सदस्यों को विधानसभा सदस्यों के द्वारा सामान्य बहुमत पारित करके विधानसभा अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? ये प्रस्ताव पारित करने के 14 दिन पहले, 14 दिन पूर्व इसकी सूचना किसे देनी होगी? अध्यक्ष को देनी होगी। यानी 14 दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष को देनी होगी। यहां लिख देता हूं, 14 दिन पूर्व सूचना अध्यक्ष को देनी होगी, अध्यक्ष को देनी होगी, अध्यक्ष को देनी होगी कि आपके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसकी सूचना किसे देनी होगी? अध्यक्ष को देनी होगी। तो ये रहा हमारा आर्टिकल 179 यानी 179। तो आर्टिकल 179 में क्या दे रखा है? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया उसमें दे रखी है। अब देखेंगे हम आर्टिकल 180, आर्टिकल 180 उसमें क्या दे रखा है? तो इसमें दे रखा है कि जब विधानसभा का अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तब राज्यपाल द्वारा नियुक्त सभा का वरिष्ठतम सदस्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। मतलब जब विधानसभा के अध्यक्ष ने अपना त्याग पत्र दे दिया, अध्यक्ष ने दे दिया, उपाध्यक्ष ने दे दिया, उसके बाद जो पद रिक्त हो गया तो उसके बारे में उल्लेख, अब इस पर किसकी नियुक्ति की जाएगी तो उसके बारे में जो उल्लेख है, जो प्रक्रिया है वो किसमें? आर्टिकल 180 में। हटाने की प्रक्रिया इसमें। अब जो पद रिक्त है अध्यक्ष का, जब ये हट जाएगा तो पद रिक्त हो जाएगा। तो पद रिक्त, उस रिक्त पद पर किसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी तो वो उस प्रक्रिया का उल्लेख किसमें? आर्टिकल 180 में, आर्टिकल 180 में। आर्टिकल 180 में जब विधानसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के सदस्यों में से जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसकी नियुक्ति इस पद के लिए की जाती है, उसकी नियुक्ति इस पद के लिए की जाती है। कौन से आर्टिकल के लिए? आर्टिकल 180, आर्टिकल 180। तो इसमें क्या दे रखा है कि जब विधानसभा का जो पद रिक्त हो जाता है तब राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनमें से जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसके लिए इस पद के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है। यानी रिक्त विधानसभा के रिक्त पद के लिए विधानसभा अध्यक्ष के रिक्त पद के लिए राज्यपाल द्वारा विधानसभा के सदस्यों में से विधानसभा के सदस्यों में से जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसकी नियुक्ति इस पद के लिए की जाती है। वरिष्ठतम सदस्य की नियुक्ति इस पद के लिए, इस पद मतलब कौन सा? इस पद का मतलब होता है राज्य विधानसभा अध्यक्ष का पद, विधानसभा अध्यक्ष के लिए
की जाती है। यानी अब विधानसभा के अध्यक्ष पद पर निर्भर कौन करेगा, कौन इसका संचालन करेगा, तो राज्यपाल के द्वारा जो सदस्य होते हैं उनमें से जो वरिष्ठतम सदस्य होता है, वरिष्ठ का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा बार चुनाव जीत कर आने वाला सदस्य, ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीत कर आने वाला सदस्य, तो उसे कहते हैं वरिष्ठतम सदस्य। तो उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा इस विधानसभा के पद पर की जाएगी। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो ये आर्टिकल 180 में दे रखा है, 180 में दे रखा है। तो हमने पढ़ा आर्टिकल 179 में क्या दे रखा है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया। जबकि उस जो पद रिक्त होता है, उसके हटाने से जो पद रिक्त होता है विधानसभा अध्यक्ष का, उसको भरने की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 180 में दे रखे, यानी आर्टिकल 180 में दे रखे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, जो कि आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212 तक है, जिसके 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जिसमें राज्यपाल हमने पढ़ लिया था, विधान परिषद हम पढ़ रहे हैं। तो विधान परिषद में हमने विधानसभा के अध्यक्ष को हटाया, उपाध्यक्ष को हटाया। अब उसकी जगह दूसरा व्यक्ति जो आएगा उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा। तो वो किसमें से की जाएगी, तो जो विधानसभा के सदस्य उनमें से की जाएगी। और किस हिसाब से की जाएगी, किस आधार पर की जाएगी, तो वरिष्ठतम सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति की जाएगी। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 181, आर्टिकल 181, यानी आर्टिकल 181 में क्या दे रखा है, तो उसमें दे रखा है कि जब विधानसभा की बैठक होती है, जब भी विधानसभा की बैठक होती है, तो विधानसभा की बैठक में, किसी बैठक में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उसके पद के हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तो अध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। मतलब समझे नहीं, मतलब ये है कि जब विधानसभा की बैठक होती है तो उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है। प्रस्ताव पारित हो चुका लेकिन वो विचाराधीन है, अभी चल रहा है उसका प्रस्ताव, तो वो पद विचाराधीन है, तब अध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। लेकिन विचाराधीन होने के बाद भी वो अध्यक्ष नहीं होगा, अध्यक्ष नहीं होगा। तो आर्टिकल 181 में क्या दे रखा है कि जब विधानसभा की बैठक होती है तो बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यदि उपस्थित है पर उनके खिलाफ विचाराधीन, उनका जो विचाराधीन है, मतलब जो संकल्प, जो प्रस्ताव पारित हुआ वो विचाराधीन है, तो भी वो उसका पीठाधीश नहीं होगा, यानी पीठासीन नहीं होगा, यानी अधिकारी अध्यक्ष नहीं होगा। तो लिखो, विधानसभा की बैठक के दौरान, विधानसभा की बैठक के दौरान यदि अध्यक्ष उपस्थित है लेकिन उसके खिलाफ संकल्प, यानी संकल्प का मतलब होता है प्रस्ताव, संकल्प विचाराधीन है, संकल्प विचाराधीन है, तो वह पीठासीन अधिकारी पीठासीन नहीं होगा। पीठासीन का मतलब होता है वह अध्यक्ष नहीं होगा, वह विधानसभा में पीठासीन नहीं होगा। नहीं होगा, वह पीठासीन नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 181 में दे रखा है, आर्टिकल 181 में दे रखा है क्या, जब विधानसभा की बैठक होगी और वहां पर अध्यक्ष उपस्थित है लेकिन उसके खिलाफ संकल्प विचाराधीन है, तो वो पीठासीन नहीं होगा, पीठासीन नहीं होगा। और क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है। अब देखते हैं और क्या दे रखा है, आर्टिकल 811 क्या दे रखा है, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, यहाँ ऊपर देख लेता हूं मैं।
ये इसी का ही पार्ट है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और क्या है आर्टिकल 181 में, तो पहले देख लिया हमने, पीठासीन नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब उसके खिलाफ संकल्प विचाराधीन होता है। दूसरा क्या है, तो जब विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने के कोई संकल्प विधानसभा में विचाराधीन है, तो तब उसको विधानसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने और मत देने का अधिकार होगा, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो अगर जब संकल्प विचाराधीन होता है, किसके खिलाफ? अध्यक्ष के खिलाफ, उसको हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है, तो उसको जो विधानसभा की बैठक है उसमें भाग तो ले सकता है, वो भाग ले सकता है, उसमें भाग ले सकता है, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, उसमें उसको बोलने का अधिकार है, उसको मत देने का अधिकार है, लेकिन उसको निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। यानी संकल्प विचाराधीन, संकल्प विचाराधीन होने पर, विचाराधीन होने पर अध्यक्ष बैठक में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने, मत देने, अधिकार रखता है, अधिकार रखता है, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। दोस्तों, जब विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो पक्ष और विपक्ष होता है, तो उनमें जो मत होते हैं, तो जब मत बराबर होता है, मैंने कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब मत क्या बराबर होता है, तो फिर उन मत बराबर होने पर बराबर होने की जो सिचुएशन होती है, उसमें फिर किस प्रकार उनका मतलब उनको किस प्रकार से निर्णायक मत देना होता है। तो निर्णायक मत पहले कौन देता है? तो वो देता है विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष के निर्णायक मत के द्वारा ही फिर वो जो भी दल है वो बहुमत प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब बहुमत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत कौन देता है? विधानसभा अध्यक्ष। तो जब विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो संकल्प विचाराधीन है, हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तो वो बोल सकता है बैठक में, मतलब बोल सकता है, विधानसभा की बैठकों में बोल सकता है, या विधानसभा में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है और मत भी दे सकता है, लेकिन जो निर्णायक मत है वो नहीं दे सकता। वो यानी उसे निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। किसे? विधानसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। यानी विधानसभा में उसे बोलने का अधिकार होता है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, साधारण मत देने का अधिकार होता है, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता। निर्णायक मत कब दिया जाता है? जब पक्ष और विपक्ष जब दोनों के बराबर बहुमत हो, तो जो निर्णायक मत होता है उसके द्वारा बहुमत की, मतलब जैसे किसी सरकार किसकी बनेगी, कई बार ऐसा होता है, कई बार एग्जाम्पल के तौर पर कांग्रेस और बीजेपी होती है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में सदस्य निर्वाचित होकर आए, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तब दोनों का मत क्या था? बराबर था। क्या था? बराबर। या फिर ऐसे नहीं कह सकते, तो सोच सरकार को छोड़ो, जब कोई विधेयक लाया जाता है और उसके ऊपर बहुमत यानी उसके ऊपर मत करवाते हैं, मत विधानसभा में मत होते हैं, तो किसी विधेयक पर मत करवाया जाता है, और जब पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होते हैं, पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होते हैं, तो उनमें फिर निर्णायक मत किसके द्वारा दिया जाता है? अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। उसी अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत
दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर वो क्या है, किसी एक विशेष हिस्से में उसका बहुमत प्रस्ताव, विधेयक प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो जो निर्णायक मत होता है, जो निर्णय के लिए जो मत दिया जाता है बराबर होने की दशा में, फिर आखिरी जो मत होता है वही इससे निर्णय होगा, इस मत देने से। तो वो निर्णायक मत कौन देता है? विधानसभा अध्यक्ष देता है। तो जब विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ संकल्प विचाराधीन होता है, यानी उसे हटाने की प्रक्रिया विचाराधीन होती है, तो उसे बोलने का तो अधिकार है विधानसभा में, भाग लेने का भी अधिकार है कार्यवाही में, और मत देने, साधारण मत देने का तो अधिकार है, लेकिन वो निर्णायक मत देने का अधिकार उसको नहीं होता है। ये आर्टिकल 181 में दे रखा है। कौन सी में? आर्टिकल 181 में ये दे रखा है। अब इसके बाद देखते हैं हम और आर्टिकल क्या दे रखा है। तो आर्टिकल 182 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 182 में क्या दे रखा है? तो आर्टिकल 182 में जो विधान परिषद है उसके सभापति और उपसभापति का उल्लेख मिलता है। पर राजस्थान में विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। अभी राजस्थान में विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। हालांकि प्रस्ताव पारित करके भेजा तो गया संसद को, लेकिन अभी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वर्तमान में भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद का अस्तित्व, विधान परिषद संचालित 6 राज्य कौन कौन से मैंने आपको बताया था वो कि कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश है, और कौन सा है? और कौन सा है? और मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। अब देखते हैं आर्टिकल 182 में क्या दे रखा है। आर्टिकल 182 में, आर्टिकल 182 में क्या दे रखा है? तो आर्टिकल 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के पद का उल्लेख है। आर्टिकल 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के पद का उल्लेख है। किसमें? आर्टिकल 182 में। जो विधान परिषद में है, विधान परिषद में जो जिस प्रकार विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, उसी प्रकार विधान परिषद में भी सभापति और उपसभापति होते हैं। तो उसका उल्लेख इसमें आर्टिकल 182 में दे रखा है। विधान परिषद के सदस्यों में से जो सभापति सभापति की नियुक्ति और जो उपसभापति और सभापति, इनकी नियुक्ति कहां से की जाती है? तो जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनमें से सभापति और उपसभापति की नियुक्ति की जाती है। विधान परिषद के सदस्यों में से सभापति और उपसभापति की नियुक्ति की जाती है। विधान परिषद के सदस्यों में विधान परिषद के सदस्यों में से ही सभापति और उपसभापति की नियुक्ति की जाती है। विधान परिषद के सदस्यों में से सभापति और उपसभापति की नियुक्ति की जाती है। जिस प्रकार विधानसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति वहां की विधानसभा सदस्यों में से की जाती है, उसी प्रकार विधान परिषद के सदस्यों में से सभापति और उपसभापति की नियुक्ति की जाती है। तो ये हम देख रहे हैं विधान परिषद, आर्टिकल 182 हमारा चल रहा है, उसमें हम देख रहे हैं विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की नियुक्ति किस प्रकार होती है, ये हम देख रहे हैं आर्टिकल 182 के अंतर्गत। हम आर्टिकल 168 लेकर आर्टिकल 212 जो कि विधानमंडल से संबंधित है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसी आर्टिकल 168 से 212 के बीच में चल रहे हैं आर्टिकल 182 में। 182 से पहले हम जो भी आर्टिकल पढ़े उसको कंप्लीट डिटेल रूप से पढ़ चुके हैं।
कंप्लीट रूप से उसके बारे में जान चुके हैं कि कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है। क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों आर्टिकल से संबंधित आएगा, किस प्रकार आर्टिकल में क्या दे रखा है, क्या प्रक्रिया है, या फिर इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में दे रखा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंस राइटिंग आप कर सकते हो, आंसर राइटिंग भी आप कर सकते हो, जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको आराम से लिख सकते हो। तो इस प्रकार हम चल रहे हैं आर्टिकल 182 में। तो हमने देखा कि आर्टिकल जो 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति होते हैं, उनकी नियुक्ति किनमें से होती है, तो इनके विधान परिषद के सदस्य होते हैं उन्हीं में से इनकी नियुक्ति की जाती है। उसके बाद में क्या है, अब इनका कार्यकाल, विधान परिषद की सभापति है और जो उपसभापति है उनका कार्यकाल कब से शुरू होता है, तो इनका कार्यकाल जब से ये पद ग्रहण करते हैं तब से इनका कार्यकाल शुरू होता है, जो कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। उसमें कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। किसमें, विधानसभा में कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। तो इसमें विधान परिषद के सभापति का कार्यकाल सभापति और का कार्यकाल पद ग्रहण से 6 वर्ष होता है। से 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। यानी जब पद ग्रहण करते हैं सभापति उपसभापति शपथ लेकर, तो फिर जब से उनका पद ग्रहण से 6 वर्ष तक उनका कार्यकाल होता है। ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है, आर्टिकल 182 में। तो ये आर्टिकल 182 में 3 पॉइंट दे रखे हैं, कौन कौन से, एक तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति पद का उल्लेख इसमें आर्टिकल 182 में। विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, यानी उन सदस्यों में से ही इनका निर्वाचन किया जाता है, इनको चुना जाता है, किनको, विधानसभा के सभापति और उपसभापति को। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 182 में। आर्टिकल 182 में विधानसभा के सभापति और उपसभापति का कार्यकाल दिया होता है, जो कब से होता है, पद ग्रहण से 6 वर्ष होता है। ये आर्टिकल 182 है। अब आर्टिकल 183 में क्या दे रखा है, आर्टिकल 183 में क्या बता रखा है, तो उसके बारे में देखते हैं। आर्टिकल 183 के बारे में, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 183 के बारे में। आर्टिकल 183 के बारे में। अब इसके बाद में क्या दे रखा है, अब जैसे हमने पढ़ा था आर्टिकल 179, आर्टिकल 179 पढ़ा था कि विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त किन परिस्थितियों में हो सकता है, उसी प्रकार आर्टिकल 183 में जो विधान परिषद है उसके सभापति और उपसभापति का पद किन परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है, उसके बारे में हम आर्टिकल 183 में पढ़ते हैं। इसमें विधान परिषद के सभापति और उपसभापति और उपसभापति के पद रिक्त की परिस्थितियों के बारे में उल्लेख है, के पद रिक्त होने की परिस्थिति रिक्त होने की परिस्थितियों के बारे में उल्लेख है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 183 में। तो किस प्रकार सभापति और उपसभापति को उनके पद से हटाया जा सकता है, इसका उल्लेख इसमें आर्टिकल 183 में, आर्टिकल 183 में। अब इनमें देखते हैं क्या क्या परिस्थितियां हैं। तो पहली कौन सी, त्याग पत्र देने पर, यानी जब सभापति और उपसभापति स्वयं क्या करते हैं, त्याग पत्र देते हैं, तो ये पद रिक्त हो जाता है। तो सभापति किसे देता है, उपसभापति को, और उपसभापति किसे देता है,
सभापति को त्याग पत्र देता है। पहली कौन सी है? तो त्याग पत्र देने पर, त्याग पत्र देने पर, त्याग पत्र देने पर। अब सभापति किसे देता है? तो उप सभापति को। सभापति किसे देता है? उप सभापति को। उप सभापति को। और उप सभापति किसे देता है? तो उप सभापति देता है सभापति को। ये लिखता हूं, उप सभापति किसे देता है? सभापति को। सभापति को देता है। तो ये त्याग पत्र, जब ये खुद अपने आप त्याग पत्र देते हैं, स्वयं के त्याग पत्र देने पर ये पद रिक्त हो जाता है। कौन सा? विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का। दूसरी क्या सिचुएशन है कि यदि विधान परिषद के सदस्य नहीं रहते, उसी प्रकार हमने देखा था कि उसमें क्या विधानसभा के अगर सदस्य नहीं होते तो पद रिक्त हो जाता है। उसी प्रकार अगर ये विधान परिषद के सदस्य नहीं है तो भी पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। दूसरा है विधान परिषद के सदस्य नहीं होने पर, विधान परिषद के सदस्य नहीं होने पर, यानी विधान परिषद के सदस्य नहीं होने पर भी ये अपनी सभापति और उपसभापति अपने पद पर नहीं रहते हैं। अगर विधान परिषद के सदस्य नहीं है तो, विधानसभा के अगर वो सदस्य नहीं है, कौन? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो वो अपने पद पर नहीं होते। उस प्रकार हमने देखा कि परिषद में भी ये होता है, विधान परिषद में, कि सभापति अगर विधान परिषद के सदस्य नहीं होते तो वो पद भी रिक्त हो जाता है। किसका पद? सभापति और उप सभापति का। तीसरी क्या सिचुएशन है कि जब विधान परिषद में साधारण बहुमत से, यानी 50%, जो हमने उसमें देखा था, तो विधान परिषद में साधारण बहुमत यानी 50% से अधिक प्रस्ताव पारित करके सभापति और उपसभापति को भी हटाया जा सकता है, उसको भी हटाया जा सकता है। लेकिन ये संकल्प सदन में प्रस्तावित करने से पूर्व 14 दिन पूर्व इनको सूचना देना अनिवार्य है। तो इसके बारे में लिखो। और तीसरा जो पॉइंट है वो है विधान परिषद में की सदस्य, विधान परिषद की उपस्थित सदस्य संख्या, विधान परिषद में उपस्थित या विधान परिषद में साधारण बहुमत, ये बोलो, विधान परिषद में साधारण बहुमत, विधान परिषद में साधारण बहुमत जो कि कितना होता है? 50% से भी सभापति और लिख ही देता हूं, सभापति और उपसभापति को पद से हटा सकते हैं, लेकिन संकल्प पारित करने से, यानी प्रस्ताव पारित करने से पूर्व 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना देना अनिवार्य है। लेकिन प्रस्ताव पारित होने के 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। इसके बाद इनके खिलाफ क्या कर सकते हैं? प्रस्ताव पारित
कर सकते हैं। इसके बाद प्रस्ताव पारित कर सकते हैं किनके खिलाफ, सभापति और उपसभापति के खिलाफ। तो ये तीन प्रकार से हम जो सभापति है उपसभापति उसको अपने इनके पद से हटा सकते हैं, इनके पद से हटा सकते हैं। तो ये आर्टिकल देखा हमने 183। अब आर्टिकल देखते हैं 184 में क्या दे रखा है। अब हमने देखा था उसमें आर्टिकल 180 जो विधान परिषद में देख रहे, विधानसभा में देखा था हमने आर्टिकल 180 किस प्रकार पद रिक्त हुआ, और आर्टिकल 180 में उस पद पर किसकी नियुक्ति हुई। उसी प्रकार हम आर्टिकल 184 में देखेंगे कि जब पद रिक्त हो जाता है सभापति उपसभापति का, तो उसमें जब पद रिक्त होने पर किसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये आर्टिकल 184 में हम देखेंगे। तो ये आर्टिकल 184 में हम देखेंगे। तो आर्टिकल 184 में बता रखा है, ये हमने देख लिया आर्टिकल 183 में दे रखा है कि त्याग पत्र देने पर इनको अपने पद से हटाया जा सकता है। सॉरी, ये आर्टिकल 183 में दे रखा है कि किस प्रकार किस कारण ये किस प्रकार विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को अपने पद से हटाया जा सकता है। तो त्याग पत्र देने पर, ये सब स्वयं त्याग पत्र देते हैं तो ये पद रिक्त हो जाता है। कौन सा, सभापति उपसभापति का। विधान परिषद के सदस्य नहीं होने पर ये पद रिक्त हो जाता है। विधान परिषद को साधारण बहुमत से इनको हटाया जा सकता है, लेकिन प्रस्ताव पारित करने से पूर्व के 14 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से इनको सूचना देना अनिवार्य है। इनको सभापति उपसभापति को सूचना देना अनिवार्य है। कैसी सूचना, कि आपके खिलाफ आपको उठाने के लिए ये प्रस्ताव लाया जा रहा है, ऐसी सूचना इनको देना अनिवार्य है। कितने दिन पूर्व, तो प्रस्ताव पेश होने के 14 दिन पूर्व इनको सूचना देना अनिवार्य है। अब आर्टिकल देखते हैं 184। आर्टिकल 184 के बारे में देखते हैं, उसमें क्या दे रखा है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं विधानमंडल में हम पढ़ रहे हैं विधानसभा और विधान परिषद। तो हम पढ़ रहे हैं जो आर्टिकल 184 है उसमें। तो आर्टिकल 184 में जब सभापति और उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है तो उस पद के लिए विधान परिषद का ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल नियुक्त करे, यानी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए हुए सदस्य को विधान परिषद के सभापति के कर्तव्य का पालन करना होता है। यानी जब ये दोनों सभापति का पद रिक्त हो जाता है, विधानसभा में उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा ऐसे सदस्य को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो उस सदस्य के द्वारा फिर इन सभापति के पद का कार्य संचालन करना होता है। यानी इस पद पर किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा। आर्टिकल 184 में क्या दे रखा है, जब विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने पर राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों में से राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति को सभापति पद के
सभापति पद को संचालित करना होता है। सभापति के पद को या के पद का संचालन करना होता है। यानी विधान परिषद के जो सभापति होते हैं उनका जो पद रिक्त हो जाता है तो राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों में से ही नियुक्त व्यक्ति के द्वारा इस पद का संचालन करना होता है। किसका? सभापति के पद का। यानी इस पद पर नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये आर्टिकल 184 में दे रखा है। आर्टिकल 184 में दे रखा है। यानी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त जो सदस्य है, सदस्यों में से जो व्यक्ति उसको इस पद का संचालन करना होता है। अब आर्टिकल 185 में क्या दे रखा है? ये हमने देखा आर्टिकल 184। अब आर्टिकल 185 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 185 में दे रखा है कि जब सभापति जो विधान परिषद का सभापति होता है उसके खिलाफ अगर संकल्प विचाराधीन है यानी उसका हटाने का प्रस्ताव पारित किया हुआ है तो वो संबंधित जो सदन है उसका वह पीठासीन नहीं रहेगा। उसी प्रकार हमने देखा था वहां आर्टिकल 181 में, आर्टिकल 182 में देखा था हमने कि जो अध्यक्ष का पद, अध्यक्ष के पद के लिए उसका जो संकल्प विचाराधीन है तो वो उस सदन का पीठासीन नहीं होगा। उसी प्रकार इसमें भी ये पीठासीन नहीं होगा। तो आर्टिकल 185 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 185 में जब सभापति के खिलाफ संकल्प विचाराधीन है तो वह सदन में पीठासीन नहीं होगा। ये किसमें दे रखा है? आर्टिकल 185 में दे रखा है कि जब सभापति के खिलाफ जब संकल्प विचाराधीन है तो वह सदन का पीठासीन नहीं होगा। ये आर्टिकल 185 में दे रखा है। आर्टिकल 186 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 186 में क्या दे रखा है? तो आर्टिकल 186 में विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्तों के बारे में दे रखा है आर्टिकल 186 में। तो ये हमने पढ़ा आर्टिकल 184 और आर्टिकल 185। आर्टिकल 184 में बताया गया है कि ये नियुक्त व्यक्ति जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा वो पद के लिए, सभापति पद के लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद हमने देखा आर्टिकल 185 में तो ये पीठासीन नहीं होगा। जब सभापति के खिलाफ अगर संकल्प विचाराधीन है तो वो सदन का पीठासीन नहीं होता है। अब आर्टिकल 186 देखते हैं। आर्टिकल 186 में क्या दे रखा है? तो आर्टिकल 186 में जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हैं तो उनके वेतन भत्तों का उल्लेख इसमें आर्टिकल 185 में दे रखा है। आर्टिकल 185 में दे रखा है। विधान मंडल में आर्टिकल 185 में दे रखा है। आर्टिकल 185 में दे रखा है। तो क्या दे रखा है आर्टिकल 185 में? आर्टिकल 185 में, तो आर्टिकल 185 में दे रखा है कि विधानसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्तों का उल्लेख हुए आर्टिकल 185 में। विधानसभा के
अध्यक्ष और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सभापति और उप सभापति और उपसभापति, उपसभापति के वेतन भत्तों का उल्लेख दे रखा है, उल्लेख किया गया। उल्लेख किया गया है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 185 में, सॉरी आर्टिकल 186। 185 में तो देखा ना हमने, वो क्या आर्टिकल 185 में वो नहीं था क्या? अभी हम देख रहे थे कि आर्टिकल 185 में जब संकल्प विचाराधीन होता है तो उसे पीठासीन का, सदन का पीठासीन नहीं माना जाता। वो आर्टिकल, ये आर्टिकल 186 में, आर्टिकल 186 ध्यान रखना, आर्टिकल 186, आर्टिकल 186। तो आर्टिकल 186 में जो सदन है, संबंधित जो सदन है, जैसे विधानसभा है या विधान परिषद है, दोनों है, इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, इनके जो वेतन भत्ते होते हैं उनका निर्धारण किसमें किया गया? आर्टिकल 186 में किया गया। अब वो किस प्रकार किया गया? तो इनके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानमंडल के द्वारा। वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, किया जाता है। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। इनके वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। इनके यानी विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, विधान सभापति, उपसभापति, इनके वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। और क्या दे रखा है? तो इनके वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है। किनके? ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति, उपसभापति, इनके वेतन भत्तों का उल्लेख जो विधानसभा संविधान की जो अनुसूची 2 है उसमें मिलता है। इनके वेतन भत्तों का उल्लेख, इनके वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है, अनुसूची 2 में दिया है, अनुसूची 2 में दिया है। किसमें दिया गया है? दिया गया है, अनुसूची 2 में दिया गया। किसमें? संविधान की जो अनुसूची है, 12 अनुसूचियों में से जो अनुसूची 2 है उसमें इनके वेतन भत्तों का उल्लेख दे रखा है। वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष को वेतन कितना दे रखा है, कितना नहीं दे रखा, कितना उनका बढ़ाया गया है, लेकिन जो चल रहा है वो चल रहा है 70,000 रुपये। विधानसभा अध्यक्ष के जो पद का वेतन है वो 70,000 रुपये। लेकिन मैं आपको अपडेट करवाऊंगा क्योंकि अभी हाल 1-2 दिन पहले ही अपडेट हुई है, जो इनके वेतन भत्ते हैं उनको अपडेट किया गया है, तो उनके बारे में बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में।
कितने दिन का वेतन है, कितने दिन का बता। तो मैं आपको एक डिटेल से एक इंडेक्स लिखवा दूंगा कि किसका वेतन कितना है उसके बारे में, उसमें देख लेना। तो ये आर्टिकल 186 हो गया अपना। अब जो आर्टिकल 187 है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप भी साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे, तो दोस्तों साथ के साथ नोट्स बनाते रहो। आपके पास कंटेंट उपलब्ध होना चाहिए। ये कंटेंट लिखवा रहा हूँ मैं, आप कहीं बुक में देखोगे ना तो एक लाइन मिलेगी आर्टिकल 186 को लेकर, लेकिन मैं आपको इतना पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूँ। तो आप भी अपना कंटेंट तैयार करते रहो दोस्तों। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये तो कन्फर्म है। क्वेश्चन आए भी इनमें से और क्वेश्चन बढ़ने की संभावना भी इनमें से ही है। तो पढ़ते रहो मन लगाकर, बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार दो और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करो कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।